नमस्कार, आप देख रहे हैं दावा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निखत परवीन खान। दावा की नई पेशकश आपकी आवाज़ जनता तक में आप सभी का स्वागत है। और बहुत ही ख़ास मेहमान जो कि पिछले बार के पार्षद रहे और बहुत ही अच्छी इनके कार्यकाल की तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं, बहुत ही मशहूर और फेमस, जो कि निगम में एक चेयर पर्सन की भी भूमिका निभा चुके हैं। जी हाँ, मधुकर बंजारे जी, जो कि वार्ड नंबर 7 महात्मा गांधी वार्ड से जिनकी दावेदारी रही है और वर्तमान में भी वहाँ के पार्षद रहे हैं। सर, दावा न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अगले पार्षद पद के लिए आपने फिर से दावेदारी की है। पार्षद पद को आप किस रूप में देखना चाहते, बताएं। चूँकि मेरा वार्ड इस बार आरक्षण में महिला एससी का वार्ड हुआ है और मैं एससी से ही बिलोंग करता हूँ, इसलिए इस बार मैं अपनी बिटिया कुमारी रितिका बंजारी, जो कि बीए बीएड और अभी एमए की स्टूडेंट है, उसको मैंने अपने यहाँ से खड़ा किया है पार्षद के लिए। क्योंकि पार्षद का पद एक जन सेवा का पद होता है और उसमें जनता से सीधे जुड़ने का मौका एक पार्षद को रहता है और जनता भी अपने पार्षद से सीधे जुड़कर बहुत सारी उम्मीदें रखती है। और पिछले 5 वर्षों में मुझे जनता का बहुत अच्छा सहयोग मिला, उसके लिए मैं अपने वार्ड की जनता को तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और चूँकि मेरा वार्ड एक विकसित वार्ड है, विकास की अपार संभावनाएं हैं। पीछे खुला मैदान है, खेत खलिहान है, जहां हर साल लगभग 100 से 125 मकान बनते हैं और जब नए मकान बनते हैं तो उनके लिए रोड, रास्ता, नाली और पानी, बिजली की भी व्यवस्था पार्षद को करनी होती है। इसलिए मेरे वार्ड में मैं कहना चाहता हूं कि वार्ड की अपार संभावनाएं हैं और वार्ड में विकास की अपार संभावनाएं हैं। और भविष्य में जनता का जिस प्रकार से मुझे सहयोग मिला है और आने वाले नगरीय निकाय चुनावों में जो मिलेगा, मैं वार्ड की जनता के लिए खुले मन से उनकी सारी परेशानियों को, तकलीफ़ों को, जो भी संभव होगा उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। अभी इन 5 सालों में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पार्षद पद का? और दूसरी बात, आपका ऐसा क्या अचीवमेंट रहा वार्ड में? आपने प्रमुखता किस चीज़ को दी कि हमको ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है? चूँकि देखिए, मेरे वार्ड में प्रमुख रूप से जो मूलभूत सुविधा है वो नल, जल, पानी, बिजली, सफाई का ही है। सड़क नाली का है। बाकी ऐसे बोलोगे तो मेरे वार्ड में कोई मुक्तिधाम नहीं है नहीं, तो मुक्तिधाम का तो मेरे यहाँ कोई कार्य नहीं और मेरे यहाँ कोई तालाब भी नहीं है, तो तालाब के लिए भी अपन दूसरों वार्डों के तालाब के इसमें रहते हैं। हाँ, जहाँ तक वार्ड में मुख्य रूप से सड़कें और नाली, बस इन्हीं की सबसे ज़्यादा संभावना मतलब कार्य करने की रहती है। और पिछले 5 वर्षों में निश्चित रूप से मैंने इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम किया है। जैसे कि मैं बता दूं कि अपन रेलवे ओवरब्रिज से शंकरपुर जो मार्ग है वो काफ़ी जर्जर मार्ग था पिछले 15 सालों से, 10 वर्षों से उसकी किसी ने सूध नहीं ली थी। उसको मैंने डामरीकरण करके उसको अच्छी स्थिति में लाया। उसी प्रकार से बताना चाहूँगा कि हनुमान मंदिर रामनगर से मोतीपुर पहुँच मार्ग, जो कि गड्ढों और इसमें तब्दील था, आने जाने वाले यहाँ तक कि पैदल भी नहीं चल पाते थे, उसको मैंने आरसीसी रोड बनाया। आज वो बहुत अच्छी रोड बन गई है और सब सुगमता से आवागमन करते हैं। इसी तरीके से मैंने अंदर गलियों में, छोटी छोटी गलियों में जो जिसका सीमेंटीकरण, नालियों का नई नवीनीकरण, और सबसे बड़ी एक समस्या मेरे वार्ड में ये रहती थी कि लो वोल्टेज की बहुत समस्या रहती थी बिजली की। तो मैंने बिजली विभाग के सहयोग से नए ट्रांसफार्मर लगवाए, 3 नए ट्रांसफार्मर लगाए, जिससे बहुत हद तक लो वोल्टेज की समस्या से निजात मिली है। वार्डों में एक और बहुत बड़ी समस्या रहती है, क्या होता है कि लोगों के घरों के ऊपर से लाइन होकर जाती है, विद्युत लाइन, जिसमें हाई टेंशन लाइन भी रहती है, एलटी लाइन भी रहती है। उसको भी मैंने अधिकांश जगह हटवाने का काम किया और कुछ कार्य अभी आज की तारीख में उसमें प्रगति पर है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे वार्ड में सरकारी ज़मीन नहीं है या नजूल की ज़मीन नहीं है जिस पर कि अपन सामुदायिक भवन बना सके, कोई स्कूल बनवा सके, कोई आंगनबाड़ी बनवा सके। लेकिन इसके लिए मैं अपने वार्ड की महिला समूह करुणा महिला मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने सहयोग से नगर में एवं वार्ड में चंदा एकत्रित करके 75 डिसमिल ज़मीन खरीदी की और उसको शासन को हैंडओवर की, जिसमें शासन ने आंगनबाड़ी भवन बनाया, प्राथमिक पाठशाला बनाया।
तो एक वो बहुत बड़ी उपलब्धि रही हमारी महिलाओं के द्वारा और हमारे वार्ड में कि उन्होंने अपने चंदे के पैसे से ज़मीन खरीद कर वहाँ पर स्कूल बनवाया, आंगनबाड़ी बनवाई, जहाँ की वार्ड के आज बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि सबके सहयोग से जो है अपना कहना चाहिए कि कारवां जो चलता है, और एक पार्षद को जो हेल्प मिलनी चाहिए वो वहाँ की महिलाओं ने एकजुटता दिखाकर और पार्षद की मदद लेकर एक अच्छा नया बच्चों की शिक्षा के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। आने वाले समय में अगर आपको मौका मिलता है, आपकी बिटिया को मौका मिलता है, क्या कुछ नया अचीवमेंट, चूँकि बिटिया युवा है और आप भी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो दोनों का दिमाग एक मिक्सअप नई क्रिएटिविटी को जन्म देगा, नई उसको जन्म देगा, नए उस जिस चीज़ से लोग प्रभावित हों, तो वैसा आपके द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा? निश्चित रूप से एक युवा और एक एक्सपीरियंस जब दोनों साथ होते हैं तो काम बहुत अच्छे से होता है। और उसमें मेरी कार्य योजना ऐसी है कि जो पिछले 5 वर्षों में जो मुझसे छूट गया है नहीं, सबसे पहले प्राथमिकता मैं उसको दूंगा। जैसे कि मेरे वार्ड में हनुमान मंदिर से तुम्हारा जो मेन रोड जाती है नहीं, उसका जीर्णोद्धार करना बहुत ज़रूरी है। मदरसा जो बोलते हैं, हनुमान मंदिर से लेकर मदरसा तक की जो रोड है, मुख्य मार्ग है हमारे वार्ड की है नहीं, वो छूट गया रहा है, तो सबसे पहली प्राथमिकता मेरी वो होगी। दूसरी बात, अभी 10 लाख का जो सामुदायिक भवन, चूँकि मेरे वार्ड में एक भी सामुदायिक भवन नहीं है जिसमें कि हम अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का या कोई भी उसके लिए हम उसका उपयोग करते हैं कार्यों के लिए, तो उसके लिए वर्क आर्डर जारी हो चुका है, लेकिन किसी कारणवश ठेकेदार ने आज तक कार्य प्रारंभ नहीं किया। कई बार उसको नोटिस दिया गया और आज भी वो कार्य वर्क आर्डर में पेंडिंग है, तो उसको सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि उस कार्य को मैं चालू करवाऊँ। नंबर तीसरा, हनुमान मंदिर से लेकर रेलवे फाटक तक के रोड डामरीकरण का वर्क आर्डर आज बहुत दिनों से हो के रखा हुआ है। उसके लिए भी निरीक्षण करके नापजोक का कार्य हो चुका है अभी पिछले सप्ताह में। ठेकेदार के द्वारा भी उसको आजकल कहा जा रहा है, तो उस कार्य को भी, चूँकि वो मुख्य मार्ग है नहीं, और आवागमन बहुत रहता है, तो उसको भी सबसे मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि उसको तुरंत चालू करवाऊँ, क्योंकि ये दोनों कामों का वर्क आर्डर हो चुका है। नंबर तीसरा, एक मेरी प्राथमिकता सूची में ये होगी कि जो रेलवे लाइन के किनारे किनारे जो पाई में पानी भर जाता है बारिश का या लोगों के घरों का, तो उसके लिए एक सपोर्ट नाली, जो रेलवे की नाला बना है उसे सपोर्ट नाली, वो प्रस्तावित है। उसके लिए 7 लाख की अधोसंरचना मत में राशि भी आ चुकी थी, क्योंकि सरकार बदलते ही वह राशि अप्रारंभ कार्य में बता के वापस ले ली गई थी, तो उस राशि को वापस लाकर उस काम को चालू करने के मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। इसके अलावा जो छोटे मोटे कार्य होंगे, जो प्राथमिकता में होंगे है नहीं, जिसमें जनता से सीधे जुड़ने का सवाल है, उसको मैं सबसे पहले करने का प्रयास करूँगा। जनता जनार्दन होती है, एक छोटे से छोटे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनकर एक बड़ा रूप दे देती है, और हमारा ये दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि हम उनके लिए कुछ करें। तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके द्वारा बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी बेटी को चुनाव के उसमें ला करके, और आप दोनों मिल करके एक युवा और एक एक्सपीरियंस का जो कॉम्बिनेशन है वो कमाल का होने वाला है आगे चल के, अगर पार्टी आपके ऊपर विश्वास जताती है। जनता को क्या कहना चाहेंगे, अपने वार्ड वासियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरे वार्ड वासियों के साथ में मेरा बहुत ही आत्मीयता संबंध रहा है, नज़दीक का संबंध रहा है, और वार्डवासी भी मुझे उतनी ही इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि आज 2004 से मुझे पार्षद के पद पर उन्होंने चुना है, और आगे भी मुझे विश्वास है कि मेरी जनता मुझ पर भरोसा करेगी। और पिछले 5 साल का बताऊं तो कुछ चीज़ें जैसे रह गई थी जिसमें जो व्यक्तिगत जो सहयोग होता है, जैसे कि निराश्रित पेंशन होता है, विकलांगता का होता है, विधवा पेंशन होता है, राष्ट्रीय तुम्हारा वृद्धावस्था पेंशन होता है, तो लगभग 250 से 300 लोगों का हमने पिछले 5 वर्षों में निराश्रित पेंशन बनवाया, उनको सीधे लाभ शासन के द्वारा मिल रहा है। उसी प्रकार जैसे कोई विधवा हो जाती है कोई महिला, तो उसको भी राष्ट्रीय परिवार का जो 20,000 मिलता है, उसमें भी हमने जितने भी लोग इस क्राइटेरिया में आए उन सभी को हमने शासन की इस योजना का लाभ दिलाया। इसके लिए भी मतलब जनता मुझ पर आभारी है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि
जो व्यक्तिगत जो काम रहते हैं जनता के लिए, जैसे किसी का आप विकलांग सर्टिफिकेट बना दे, किसी का निराश्रित बना दे, किसी का राष्ट्रीय परिवार दिला दे, मतलब व्यक्तिगत जो लाभ देने का काम होता है उससे जनता ज़्यादा अच्छे तरीके से आपसे जुड़ती है और आपके प्रति वो आभारी रहती है। तो ये काम मेरी प्राथमिकता में रहती है कि मैं व्यक्तिगत उसका जनता का कैसे लाभ पहुँचाऊँ उसको शासन की योजना का, तो ये मेरी प्रमुखता रहती है। इन्हीं सब बातों को लेकर भी मैं आगामी चुनाव में आऊँगा और जनता के सामने अपनी जो भी वो है आगे की उसको कार्यों को उसको रखना चाहूँगा। एक बेटी की पढ़ाई और एक पिता के एक्सपीरियंस के साथ कमाल का कॉम्बिनेशन, और इस बार पार्षद पद के लिए वार्ड नंबर 7 महात्मा गांधी वार्ड के लिए मधुकर बंजारे जी की एक बार फिर से दावेदारी क्या रंग लाएगी। देखते रहिए दावा न्यूज़। कहना चाहूँगा और मैं अपने वार्ड की जनता से कि अभी कल जो नगर निगम में वर्चुअल लोकार्पण एवं भूमि पूजन हुआ है, तो मेरे वार्ड के लिए भी 10 लाख की स्वीकृति मिली है, जिसमें कि पीसीसी रोड और नाली का निर्माण कराया जाना है। चूँकि कल से आचार संहिता भी लागू हो गई है, इसलिए यह काम चुनाव के ठीक तुरंत बाद ये चालू हो जाएंगे। 10 लाख के विकास कार्य जिसमें पीसीसी रोड और नाली का प्रस्ताव है।